साथियों नमस्कार। आज हम 8वें वेतन आयोग से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि 8वां वेतन आयोग लागू होने पर लोकसेवकों के वेतन में कितनी बढ़ोतरी होगी। लेकिन साथियों, उससे पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे इसी प्रकार महत्वपूर्ण अपडेट आप तक पहुंच सके। अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि समाचार पत्र में खबर प्रकाशित की गई है, उसके अनुसार केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स काफी बेसब्री से सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले पैनल और टर्म्स ऑफ रेफरेंस को अंतिम रूप दिए जाने का इंतजार कर रहे हैं। इस सिफारिशों में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन की समीक्षा और सिफारिश करने के लिए खास दिशानिर्देश और उद्देश्य होंगे। ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के तहत अपनी सैलरी में 34% तक की बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद इनसे न केवल सरकारी कर्मचारियों की आय में ग्रोथ होगी, बल्कि देश में उपभोक्ता खर्च को भी जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। ब्रोकरेज रिपोर्ट में कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग जनवरी 2016 से दिसंबर 2025 ने 14% की मामूली सैलरी हाइक लागू की थी। हमें उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग उपभोग को बढ़ावा देने के लिए 1.1 करोड़ लाभार्थियों को कवर करने हेतु सैलरी और पेंशन में 30 से 34% की वृद्धि की घोषणा करेगा। एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट में कहा गया है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 183 से 246 के बीच हो सकता है, यानी कर्मचारियों के मौजूदा मूल वेतन में इसी गुणक से वृद्धि करके नया वेतन तय किया जाएगा। उदाहरण के लिए 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 रखा गया था, जिसके वजह से न्यूनतम मूल वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गया था। हालांकि महंगाई भत्ते को रीसेट करने के बाद वास्तविक ग्रोथ केवल 14.3% ही रही। सरकार ने भले ही 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी हो, लेकिन अभी तक इसके संदर्भ की शर्तें, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में जनवरी 2026 से इसके लागू होने की संभावना पर संदेह गहरा रहा है। एम्बिट की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग को लागू होने में 18 से 24 महीने लगे थे। इसलिए अगर प्रक्रिया में और देरी होती है, तो यह आयोग वित्त वर्ष 2026-27 में लागू हो सकता है। एम्बिट की रिपोर्ट के मुताबिक पेंशनभोगियों को बेसिक पे और महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी मिलेगी। हालांकि वे HRA या अन्य भत्तों के लिए पात्र नहीं हैं, इसलिए उन्हें प्रतिशत के आधार पर थोड़ा कम लाभ मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि एकीकृत पेंशन योजना के तहत अब वित्त वर्ष 2026 से अंतिम वेतन का 50% सुनिश्चित किया गया है। यह नई पेंशन योजना यूपीएस अप्रैल 2025 से लागू हो गई है और राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस का विकल्प बन गई है। एम्बिट कैपिटल का अनुमान है कि सैलरी और पेंशन में 30 से 34% की इस ग्रोथ से सरकार पर 1.3 से 1.8 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसका सीधा असर जीडीपी पर 30 से 50 आधार अंकों तक देखा जा सकता है। रिपोर्ट का यह भी अनुमान है कि इससे देश में उपभोक्ता खर्च तेजी से बढ़ेगा और इससे एफएमसीजी, बीएफएसआई, रिटेल और ऑटोमोबाइल सेक्टर को काफी फायदा होगा। एम्बिट की रिपोर्ट कहती है कि यह आयोग न केवल सैलरी स्ट्रक्चर को उन्नत करेगा, बल्कि देश की आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगा। अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार की अगली आधिकारिक घोषणा और आयोग की रूपरेखा पर टिकी हैं। अगर प्रक्रिया में तेजी लाई गई, तो 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को जल्द ही संशोधित सैलरी और पेंशन के रूप में बड़ी राहत मिल सकती है। तो साथियों, 8वां वेतन आयोग लागू होने पर एवं जैसा समाचार पत्र में खबर प्रकाशित की गई है,
उसके अनुसार लाभ मिलने पर लोकसेवकों को आर्थिक रूप से अधिक लाभ होगा।